दूसरी है भगवान का जप कीर्तन करना, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तीसरी भक्ति है स्मरणम। भगवान कहते हैं कोई जीव मेरी कथाओं का स्मरण रखे, उसे अगर मेरी कथाएं याद हैं तो भगवान कहते हैं ये मेरी तीसरी भक्ति है। बोलो जय श्री कृष्ण। यानी भगवान की कथा का स्मरण अंत समय तक रहे तो भगवान उसके हृदय में सदा विराजमान रहते हैं। अर्चनम वंदनम दास्यम, अर्चना करना, भगवान की आरती पूजा नित्य। जैसे भोजन जरूरी है वैसे भजन भी जरूरी है। इस आत्मा का पवित्र करने के लिए नाम जप जरूरी है। हम स्नान करते हैं, स्नान से केवल हमारा ये तन पवित्र होता है, मन तो भगवान के जप से पवित्र होता है। अस हमार प्रभु बड़ सेवका ही लेहिन वासन बसन चुराई। जो कोल भील कभी नहाते नहीं थे, भगवान ने तो उनको भी गले लगाया था। नियम बना लो। कई लोग कहते हैं क्या करें महाराज, बहुत बिजी रहते हैं, भजन करने के लिए टाइम नहीं है। भले ही आप कितने भी बिजी हो, आप बहुत सारा जप नाम कर सकते हो। दुनिया को ना दिखाओ, भगवान को दिखाओ। भोजन और भजन तो एकांत में अच्छा लगता है। माला तो एक काउंटिंग के लिए होती है कि हमें एक माला ही करनी है, 108 नाम लेने हैं। भक्ति में तो कोई गिनती नहीं है, जितना चाहे भगवान का नाम जपो, उसमें माला की भी आवश्यकता नहीं है। सुबह उठो, उठते ही सबसे पहले माता पृथ्वी को प्रणाम करो। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन वंदिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व में। हे मां पृथ्वी, हम कर्म करने के लिए आप पर चरण रख रहे हैं, हमें क्षमा करें। पृथ्वी को प्रणाम करके अपने हाथों के दर्शन करो, क्योंकि हाथों में भगवान का वास है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, और कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शन। मूल में गोविंद है, उनके दर्शन करें। और फिर मुख से बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कम से कम 11 बार बोलना है आपको। 11 बार 15 बार बोल दिया, मुश्किल से 1 मिनट लगेगी आपको। ये नियम बना लो। ये मंत्र भगवान को बहुत प्रिय है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक माला हो जाएगी, 11 बार आपने बोल दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये सब भगवान के नाम है। कितने नाम एक मंत्र में निकले हैं बताओ। यानी उठते ही 1 मिनट भगवान के लिए निकालो, जब नेत्र खुले तो। और जब स्नान करो तो स्नान भी जब करो ना तो यही मंत्र बोलो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मैं तो कहता हूं जब जितनी देर आप स्नान करते हो मंत्र जाप करते रहो। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं।
कितना ही शैम्पू साबुन फवारे में या कुछ भी आप लगा लो, ये तन फिर भी साफ नहीं होगा। ये तो मिट्टी है, न जाने कितनी गंदगी इसमें भरी है, कब तक साफ करोगे? मन को साफ करना है। भोजन बनाओ, एक तो होता है भोजन, एक होता है खाना, और एक बनता है प्रसाद। फर्क है। भोजन नहा धो के बनाया वो भोजन, एक नहाए या बिना नहाए रसोई में घुस गए बनाते बनाते, मम्मी जी जरा चख के बताइए नमक ठीक है ना, मिर्ची ठीक है ना, वो बन रहा है खाना। और एक बनता है प्रसाद। सब्जी काट रहे हो, आटा लगा रहे हो, आटा लगाते लगाते मन में बोल रहे हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आटा लगाने में 5 मिनट तो लगती होगी, कम से कम 4-5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट भी लगेगी तो 2 माला हो जाएगी। 5 मिनट लगेगी 5 माला। कर से करम करऊं विधि नाना, मन राखऊं जहां कृपा निधाना। भोजन करने बैठो, प्रसाद सामने है, उस प्रभु का नाम जप करो। भगवान को भोग लगाने का भी यही मंत्र है। भगवान कहते हैं कोई मुझे भोग लगाए, उसे कुछ याद नहीं, मेरा 11 बार नाम कोई जीव ले ले तो मैं भोग स्वीकार कर लेता हूं। 5 मिनट आपने नहाते वक्त जाप किया, 5 माला हो गई। 5 मिनट आपने भोजन बनाते वक्त जाप किया, फिर 5 माला हो गई, 10। उठते ही 1 मिनट दिया, 11 माला हो गई कि नहीं? रसोई में जाओ, शुद्धता से नाम जपते हुए जाओ। कई बहनें आजकल बड़ी परेशान रहती हैं भोजन बनाते बनाते, हे भगवान संडे भी नहीं आता, रोज रोज बनाना पड़ता है। मन में ऐसा भाव रखो कि मेरे प्रभु के लिए भोग बना रही हूं। जब ठाकुर जी से प्रेम होगा ना तो आनंद आएगा प्रसाद बनाने में आपको। और भाव नहीं होता ना, एक बार सास ने पूछा बहू से, बहू तुझे रसोई में क्या आता है? बहू कहने लगे माँ जी रसोई में तो चक्कर आते हैं। रात्रि को जब सोते हो सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल को अपने से दूर रखो। ये मोबाइल ने बहुत कुछ खराब कर दिया, लोगों के विचार खराब कर दिए, स्वास्थ्य खराब कर दिया, घर खराब कर दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। थोड़ा सा झगड़ा हुआ, पत्नी ने फोन मिला दिया मायके में, मम्मी आज तो ऐसा कहा इन्होंने, मेरी सास ने ये कहा वो कहा, बस समदन जी पहुंच गए, कैसे बोला मेरी बेटी को ऐसा। फिर बिटिया जी घर में विराजमान, बोलो जय श्री कृष्ण। मोबाइल जब नहीं थे तो समय लगता था, 1-2 दिन में दोनों शांत हो जाते थे। इसलिए गृहस्थी में तुरंत एक्शन पे मत आया करो, थोड़ा समय दिया करो। बोलो जय श्री कृष्ण। रही मन धागा प्रेम का, मत छोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ये रिश्ते नाते प्रेम के धागे बहुत कच्चे होते हैं, इसलिए सोच समझकर गश्ती में आप चले। जब तक नींद ना आए
यही नाम जपो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस नियम को कौन कौन अपनाएंगे? हाथ तो उठे हैं, उठाई तो झूठ मूठ में ही उठा दो, बोलो जय श्री कृष्ण। नियम है ये, अपने कल्याण का मार्ग है। जो लोग कहते हैं ना समय नहीं मिलता, उनके लिए है ये भक्ति कि हर कार्य से भगवान को जोड़ दो। नहाते नहाते जप करो, भोजन बनाते बनाते जप करो, जब तक नींद ना आए तब तक जप करते रहो। आजकल मेहनत वाला काम लोग बहुत कम करते हैं, इसलिए निद्रा में भी उनको टाइम लगता है। पहले लोग सोते थे ना 5 मिनट में नींद आ जाया करती थी। आजकल आधे घंटे तक कभी इधर कभी उधर कभी इधर उधर, क्योंकि ये शरीर थका नहीं, इसलिए नींद नहीं आती। तो भगवान को धन्यवाद करो कि नींद नहीं आएगी, जब तक नींद नहीं आएगी तब तक जाप करूंगी। इस संसार से जीव जब जाता है ना, यमराज उसके सामने होते हैं। जब ये जीव जाने लगता है तो यमराज से कहता है थोड़ा टाइम मुझे दे दो, मैं भजन करूंगा आपका, जाप करूंगा आपका, कथा सुनूंगा आपकी, सेवा करूंगा, दान धर्म करूंगा। यमराज कहते हैं इतने दिन दिए तुझे, तू नहीं कर पाया, फिर 1 मिनट भी नहीं मिलेगी। बोलो जय श्री कृष्ण। चार दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे गिरते ही सब नाते मिट जाते हैं। जिस दिन आंखें बंद करोगे ना, उसी दिन नाते मिट जाएंगे। जिनकी चिंता में तू जलता वही चिता जलाते हैं, जिनके लिए रक्त बहाए जल सम जल में वही बहाते हैं। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। जिस घर के स्वामी ने पूरा जीवन लगा दिया, अपने जीवन की पाई पाई कमाकर मकान बनाया, जब वो मरा तो लोग कहते हैं घर अशुद्ध हो गया। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं, पिंडदान का करके बहाना तुमसे पिंड छुड़ाते हैं। पंडित जी को बुलवाएंगे, पंडित जी अच्छे से मंत्र पढ़ो, कहीं सासू जी वापस ना आ जाए। मरने के बाद सासू जी आ जाए, पूछे बहू कैसी है, फिर बहू जी मम्मी जी को प्रणाम नहीं करेगी, सीधे महाराज पंडित जी कुछ कीजिए, मम्मी जी वापस आ गई। बोलो जय श्री राम। तीजी से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाएंगे, प्रेतात्मा के लौटाने का जोखिम नहीं उठाएंगे। जिस संसार के लिए सारा जिंदगी आपने दे दिया, वो संसार आपको क्या देखा? देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने।
देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। तन निरोग धन जेब में जब तक, मनुष्य सेवा करोगे तब तक मानेगा परिवार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। वो देख लिया संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाई विधि रखे राम ताहि विधि रहिए, जाई विधि रखे राम ताहि विधि रहिए, जाई विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, तू वगेरा नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तो भगवान कपिल देव अपनी माँ देवहूति से कहते हैं कि माँ, मुझे पाने के लिए इन 9 भक्तियों में से कोई जीव एक भी अपना ले, प्रथम द्वितीय भक्ति मोही अति प्रीता, पहली और दूसरी भक्ति मुझे अति प्रिय है। कौन सी भक्ति कही पहली और दूसरी? पहली कही श्रवणम, दूसरी कीर्तनम। बोलो जय श्री कृष्ण। श्रवण करो भगवान की कथा का, कीर्तन करो। अरे हे माँ, मुझे पाने के लिए जीवन में सतगुरु की आवश्यकता है। गुरु के दिए हुए मंत्र का जाप करो। गुरु जी जो मंत्र देते हैं ना, उस मंत्र का जाप करो, तो मंत्र आपको उतारेगा। जपाक सिद्धिम न संशय। कम से कम 3 माला गुरु मंत्र की रोज करो। गुरु किसे कहते हैं? भगवान कहते हैं माँ, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम जगा दे, वही सदगुरु है। गुरु एक ही होता है, दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, लेकिन जो नाम दीक्षा देता है वो एक है। ये नहीं ये गुरु जी ठीक नहीं है, दूसरे बना लिए, दूसरे ठीक नहीं, तीसरे बना लिए। जब तक कोई अच्छा गुरु ना मिले, एक गुरु हैं जो सबसे अच्छे हैं। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, हृदय से उनको गुरु मानो। जय 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 हनुमान गोसाई। कौन है वो गुरु? श्री हनुमान जी महाराज। कृपा करो गुरु देवकी नाही, जय 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 हनुमान गोसाई। तो जीवन में एक ही गुरु जरूरी है। ये नहीं है कि गुरु जी ठीक नहीं, दूसरे बना लिए, दूसरे ठीक नहीं, तीसरे बना। एक मैया ऐसी मिली थी हमें,
मारवाड़ में कथा चल रही थी आज से करीबन 13 साल पहले। वैसे आज हमें पूरे कथा करते करते 25 वर्ष बीत गए, 24 वर्ष और 6 महीने। बोलो जय श्री कृष्ण। पूरे 25 वर्ष हो गए आज। 2001 में कथा प्रारंभ करी थी, 24 वर्ष हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। ये 25 चल रहा है। आप भी मुझे 2010-11 से सुन रहे हो। बोलो जय श्री कृष्ण। यहाँ भी मैंने पहले कथाएं मेरी हुई हैं। तो मारवाड़ में कथा थी। एक मैया कथा में आई, गुरुजी प्रणाम। मैंने कहा मैया बोलो। कहने लगी थे चेला भी बनाओ हो का। मैंने कहा मैया हम तो खुद ही चेले हैं। हम तो खुद ही चेले हैं। कहने लगी महाराज मैं थाना गरु बना बचाऊं। बोलो जय श्री कृष्ण। मैंने कहा मैया कितनी उम्र हो गई आपकी। बोलो महाराज 80 में एक आध घट। मैंने कहा इतनी उम्र हो गई और अभी तक आपने कोई गुरु नहीं बनाया। और मारवाड़ी में बोली मैया महाराज थे भी कैसी बावली बात करो, गुरु तो घना बनाया पण कोई रहा ही कोनी। मैंने कहा के मतलब। बोलो महाराज जब टींगणी सी ही ना, टींगणी सी समझो, हाँ टावर सी छोटी सी, जब टींगणी सी ही अपने बापू के साथ बैठा हरिद्वार गई, बैठा घना जोर का गुरुजी मिले थे तो कुछ ही कोनी। मैंने बिनको गुरुजी बना लियो। मैंने कहा बढ़िया कियो मैया। कहने लगी बढ़िया के कियो महाराज। 2 महीने के बाद जब गुरुजी से मिलने गई हरिद्वार तो पता चलो गुरुजी तो पधार गए। अब बिना गुरु के तो ज्ञान को नहीं हो सके महाराज। मैंने कहा फिर बोलो महाराज गुरुओं को घाटो थोड़ी है, घना पड़ा गुरु। फिर मैं बठा गोवर्धन गई, बठा घना जोर का गुरुजी मिला महाराज। बिन की लंबी लंबी जटा, बिन के लंबे लंबे तिलक, लंबे लंबे बिन के कुर्ते। मैंने तो बिन को गुरुजी बना लियो। मैंने कहा बढ़िया कियो। अरे महाराज बढ़िया के कियो। बिन के तो कैंसर की बीमारी 6 महीने में ही सीताराम हो गए। मैंने कहा फिर। बोला महाराज फिर तो मेरी शादी हो गई। मैं और मेरे पतिदेव बठ पुष्कर गए। बठ भी घना जोर का गुरुजी मिला थे तो कछु ही को नहीं। ये तुम्हारी मजबूरी है जो थाना गुरु बना बचाओ। पुष्कर वाले महाराज को मैंने गुरुजी बना लिया। मैंने कहा बढ़िया किया। अरे महाराज वे तो 7 साल रहे और 7 साल के बाद वे भी पधार गए। अब बिना गुरु के तो ज्ञान को नहीं हो सके महाराज। मैंने कहा फिर। बोला महाराज फिर गांव में एक मंदिर बना था, नए नए पंडित जी आए वृंदावन से, मैंने बिनको गुरुजी बना लिया। मैंने कहा बढ़िया कियो। अरे बढ़िया के कियो महाराज। वे तो 2 ही दिन रहे, 2 दिन के बाद वे भी पधार गए। मैंने कहा बोला गुरुजी मैं 7 दिन से आपकी कथा सुन रही हूँ, मैंने लगे थे अभी ठीक ठाक हो, तो मैं थाने गुरु बना बचाऊं। मैंने कहा माता जी मेरे टींगने टींगने से टावर हैं, आप तो जिनको गुरुजी बनाती हो सो सीताराम। तो कहने का भाव ऐसे गुरु ना बनाओ। गुरु किसी देह का नाम नहीं है, गुरु तो कृपा है, एक मंत्र है, उस मंत्र का जाप करो। गुरु भी उस मंत्र के प्रभाव से पार होगा और शिष्य भी मंत्र के प्रभाव से पार होगा। गुरुजी ने तो मंत्र दे दिया, बस जपना आपको है। माँ देवहूति ने जब उपदेश सुने भगवान कपिल देव के मुख से, भक्ति में ऐसी जुड़ गई माता देवहूति कि सिद्धदा नाम की नदी बनकर वो बहने लगी। आहुति, देवहूति, प्रसूति 3 पुत्रियां हुई थी मनु जी के।
आहुति का विवाह रुचिर प्रजापति के संग हुआ। पुत्र दो हुए थे मनु जी के, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद जी महाराज राजा बने, बड़े भाई प्रियव्रत जी महाराज ने वैराग्य धारण किया था। उत्तानपाद जी महाराज की पत्नी का नाम था सुनीति। क्या नाम था? जोर से बोलो। सुष्टुर नीतिर यस्य स सुनीति, जो अच्छी नीति पर चले उसी का नाम सुनीति है। पत्नी को पुत्र नहीं था, पत्नी गर्भवती थी, महाराज को मालूम नहीं था। एक दिन महाराज शिकार करने के लिए गए। वहां एक राजा की पुत्री को देखा जिसका नाम था सुरुचि, और उससे गंधर्व विवाह कर लिया। सुरुचि वो है जो अपनी रुचि से चले, वो सुरुचि। जब उसे लेकर आए महलों में तो उसने कहा कि ये कौन है? महाराज ने कहा ये हमारी पहली पत्नी है सुनीति। तो कहा इस महल में एक ही रानी रह सकती है, तो सुनीति को रखो या सुरुचि को रखो। महाराज ने सुरुचि को चुना। एक गुणवान है, दूसरी सुंदर है। बोलो जय श्री कृष्ण। गुण से ज्यादा लोग आज के समय में रंग रूप को महत्व देते हैं, लेकिन रंग रूप के साथ साथ गुण को महत्व आप अवश्य दो। बोलो जय श्री कृष्ण। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। ये भगवान के पावन यज्ञ में 500 रुपए का योगदान आया, गुप्त दान। एक बार ताली बजाइए, भगवान उन्हें आशीर्वाद दे, भगवती का आशीर्वाद मिले कि भगवत कार्य में उन्होंने भगवान के इस दरबार के लिए, इस पंडाल के लिए अपना योगदान दिया। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। पहली पत्नी का त्याग कर दिया महाराज ने। गर्भवती पत्नी अपने गर्भ में बालक है, संतों के आश्रम में आई। संतों ने आश्रम में उसे शरण दी। आश्रम में ही उसने अपने पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया ध्रुव। क्या नाम रखा गया? ध्रुव। आश्रम में सत्संग भजन होता, ध्रुव जी भी सुनते। कहते हम जैसे विचारों में रहेंगे, जैसा करेंगे संग, वैसे ही विचार जीवन में आते हैं। इसलिए जीवन में अच्छे लोगों का आप संग कीजिए, गुणी लोगों का संग कीजिए, भक्त लोगों का आप संग कीजिए, ज्ञानियों का संग कीजिए। संग देखकर विचार लग जाता है कि ये व्यक्ति कैसा होगा। इसलिए मित्र चुने तो सोच समझ कर चुने, श्रेष्ठ चुने। एक दिन ध्रुव जी कहते, माँ मेरे पिता कौन है? माँ ने कहा यहाँ के राजा तुम्हारे पिता हैं, मुझे पिता से मिलना है। ध्रुव जी जब महलों में आए तो सौतेली माँ ने हाथ पकड़ के ध्रुव को बाहर कर दिया। कहा कि ये तुम्हारे पिता है, लेकिन मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं। इस महल में अगर आना चाहते हो तो दूसरा जन्म मेरे गर्भ से लो। तपसाराध्य पुरुषम तस्सेवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानम यदि छसीन पासनम। तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करके वरदान लो कि दूसरा जन्म मिले तो सौतेली माँ के गर्भ से मिले। रोने लगे ध्रुव जब अपनी माँ के पास आए कि माँ मुझे क्या मिला तुमसे जन्म लेकर। उस माँ के गर्भ से लेता तो आज महलों में रहता, महलों के सुख लेता।
माँ ने कहा बेटा ये तन का सुख है, थोड़े दिनों का है। असली माता पिता अगर हमारे कोई हैं तो वो परमात्मा हैं। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, काय गवावे नूर। जन्म देना है तो किसी भक्त को दीजिए। बेटे को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ, कुछ भी आप बनाओ, लेकिन अपने धर्म से जोड़कर रखो, अन्यथा वो केवल धन कमाने की मशीन बनकर रह जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। सांवरिया ले चल परली पार, या विराजे राधा रानी, या विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार। संवरिया संवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, ठाकुर जी ले चल परली पार। गुण अब गुण सब तेरे अर्पण, गुण अब गुण सब तेरे अर्पण, ये जीवन प्रभु तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मेरे प्राण आधार। संवरिया संवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, अखियां खूब थका बैठी हूँ। मेरे प्रियतम मेरे माझी, मेरे प्रियतम मेरे माझी, कर दो भव से पार। संवरिया संवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में। और हाथ उठाइए और ताली बजाते हुए कहिए, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया तेरे प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया तेरे प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया तेरे प्यार में। ओ गलियन गलियन खोजत फिरती कोई बता दे सांवरिया, गलियन गलियन खोजत फिरती कोई बता दे सांवरिया। ताने मारे कहे जमाना, ताने मारे, ताने मारे कहे जमाना, क्या है ऐसा यार में। ओ ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया तेरे प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी कान्हा जी तेरे प्यार में। ओ ऐसी हालत हो गई मेरी ठाकुर जी तेरे प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी कान्हा जी तेरे प्यार में। ताने मारे कहे जमाना,